राष्ट्रहित कदम से आज मैं उपस्थित हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ देश के कोने कोने से लोग जो है अपनी आवाज लेकर, अपनी समस्याएं लेकर जंतर मंतर पर उपस्थित होते हैं सांसद के सामने और देश दुनिया के लोगों के सामने। ऐसे में हमारे साथ में आज मौजूद है सर, हम उनसे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धरना प्रदर्शन है, किससे रिलेटेड वो यहाँ पर जो है आज अपना मुद्दा लेकर आए। बहुत बहुत देश के अंदर वर्ष 1975 के बाद ग्रामीण बैंक व्यवस्था जो दी गई उसी का सबसे बड़ा संगठन है, उसके प्रतिनिधियों का ये हमारी प्रमुख रूप से जो मांग है कि 2047 तक वर्तमान सरकार की मुखिया ने भारत को विकसित करने का प्रतिज्ञा ली है और सारे देशवासियों से प्रतिज्ञा करा है। तो उसी प्रतिज्ञा के क्रम में भारत जो विकसित होगा वो निश्चित रूप से जो अभी तक जड़ें डाली गई हैं उन्हीं को थोड़ा सा मजबूत करने से ही भारत विकसित होगा, ऊपर से आसमान से नहीं भारत विकसित होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस समय भारत के अंदर जो भी बैंकिंग सेक्टर की व्यवस्था है उसमें सबसे गहराई और जड़ों तक प्रवेश की हुई संस्था है। लोग इसको बहुत कम जानते हैं शहरों के अंदर, 703 जिले में, और लगभग आप समझेंगे कि देश के 90% ब्लॉक में, पंचायतों में ये एक बड़ी संख्या में 22,000 काम कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि ये जो अलग अलग 43 भागों में बटी हुई इनको एक करके नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए और जो 40 करोड़ कस्टमर ग्रामीण भारत के गरीब लोग इससे जुड़ चुके हैं उनको राष्ट्रीय धारा में लाने का इस बैंक के माध्यम से अवसर है। दूसरी मांग हमारी है कि इस संस्था को जो पूंजीवाद और निजी क्षेत्र के लोग की एक साजिश करते हुए जो कमजोर करने का काम किया जा रहा है, कैसे 40,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और हम अपने 40,000 से पद खाली पड़े हुए हैं और वर्तमान वो शासक ये भर्तियां नहीं कर रहा है जो सिर्फ इसी वादे के तहत इस देश में आया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 40,000 तो सिर्फ हमारे ग्रामीण बैंक में है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? इसका प्रभाव इस बात पे पड़ रहा है कि 40 करोड़ कस्टमरों में हम आज से 5 साल पहले थे और अभी 40 करोड़ लोग ग्रामीण भारत में ऐसे हैं जिनको भोजन पानी दिया जा रहा है, इन्हीं के आंकड़ों के तहत हम उन 40 करोड़ तक बैंक स्टाफ न होने की वजह से नहीं पहुंचे। तीसरी हमारी मांग है कि आज की डेट में चाहे नेशनलाइज बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो और जो भी बैंकिंग छोटी छोटी जो भी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं चाहे प्राइवेट स्तर की हो, वो सब टेक्नोलॉजी के दम पर इस समय दौड़ रहे हैं। हमको टेक्नोलॉजी से इतना दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको ताजुब होगा कि 703 जिले में काम करने वाले आदमी 1000 ATM भी अभी उसके काम नहीं कर रहे हैं। और मालिक कौन है? देश का स्टेट बैंक मालिक है, देश के जितने भी टॉप नेशनलाइज बैंक है वो मालिक है, देश की भारत सरकार इसकी मालिक है और देश के हर राज्यों की सरकार इसकी मालिक है। तब हमारा हाल ये है कि हम सबसे न्यूनतम रूप से आज की टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा माध्यम है उन सब में हम कमजोर कर दिए गए हैं तो सरकार इसको नहीं दे रही। यही कुछ प्रमुख कारण है जो एक नेशनल हित के कारण है, जो राष्ट्र हित के कारण। आप क्या समझते हैं राष्ट्र हित में और क्या बदलाव की देखिए, अगर हम अपने सीमित क्षेत्र में चले तो हमने तो बैंकिंग के संदर्भ में ये कहा, और बैंकिंग में क्या है राष्ट्र हित में भाई आज की डेट में लोगों के जीवन में आर्थिक तरक्की हो, अंतिम व्यक्ति के पास जो भी भारत की सोशल सिक्योरिटी योजनाएं हैं उनका 100% इम्प्लीमेंट हो, तो हम लोग उस चीज को। इसके अलावा फिर जो भारत विकसित के राष्ट्र हित में है कि भाई हेल्थ एक नागरिक का फ्री हो, है फ्री, बल्कि इतना भीषण शोषण तो आज से 10 साल पहले नहीं हो रहा था जो इस समय स्कैंडल हो रहे हैं हेल्थ के नाम। शिक्षा देखिए, सरकारी व्यवस्था को बिल्कुल डैमेज कर दिया गया है, प्राइवेट के लोग मनमानी वसूल कर रहे हैं। भाई विकसित देशों की जो श्रृंखला है उसमें क्या है? यही तो है ना कि हेल्थ उनकी आप फ्री, हर नागरिक चाहे जितना बड़ा इलाज करा ले 1 रुपया नहीं पड़ता। शिक्षा चाहे जितनी बड़ी कर लीजिए आप 1 पैसा नहीं पड़ता। और अमेरिका चले जाइए तो उनके नागरिक कितने हैं जो वहाँ सरकारी
कोई नहीं करना चाहेगा। ऐसा विकसित भारत 2047 में बनेगा तो बिना उन जड़ों को मजबूत करे इससे बनेगा। यही आवाज ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने अपने विचारों को जो है राष्ट्रहित कदम पर अपने विचारों को रखा और राष्ट्रहित कदम से मोनिका शर्मा की खबर दिल्ली।